हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू नक्शी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है 83 नंबर की वो डिस्कस करेंगे और जो आपको 8th Feb को मिलेगी, जिसमें हम चैप्टर 13 जो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, इसको हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली हम आज यहाँ पर जो स्फेयर है या फिर हेमिस्फेयर है, हम उसके सरफेस एरिया वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों, आपको ना यहाँ पर सरफेस एरिया बताना है स्फेयर का। ओके, एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर दैट इज इक्वल टू 4πr²। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे 4πr² का फॉर्मूला यूज करना है। वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। 4 पाई आपके पास होगा यहाँ पे 3.14 और आर दैट मीन्स 5.6 सेंटीमीटर, और आप यहाँ पर इसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों जब आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 394.2524 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, in which find the total surface area of a hemisphere, this one, and a solid hemisphere, this one, each of radius 10 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखोगे एक हेमिस्फेयर जो होता है बच्चा एक बाउल की शेप में होता है, और सॉलिड हेमिस्फेयर में क्या होता है कि वो जो बाउल शेप होती है आपके पास लाइक ए बाउल, वो कैसा होता है, कवर होता है। कवर दैट मीन्स उस पर एक कैप लगा हुआ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो है वो हेमिस्फेयर का कैलकुलेट कर लेते हैं। इट्स फॉर्मूला इज 2πr²। वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू पाई दैट इज इक्वल टू 3.14, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सो स्क्वायर करने पर 100 आपको मिलेगा। डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाएंगी जो 100 से कैंसिल हो जाएंगी। एक्स एंड 628 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। क्लियर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। क्लियर, सॉलिड। तो बच्चा जब सॉलिड का केस होता है तो मैंने आपको क्या बोला कि एक कैप लग जाता है। क्लियर। तो जो भी कैप होता है, यानी कि ये जो शेप होती है ये भी सर्कुलर होती है, तो इसका एरिया हो जाता है πr²। तो ये हमारे पास होगा 3πr²। क्लियर। वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। 3 पाई दैट मीन्स 3.14 इंटू आर स्क्वायर दैट मीन्स 100। डेसिमल रिमूव किया, यहाँ पे 100 आया, इससे ये कैंसिल हो जाता है। एंड 3 इंटू 314 मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन विच द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स 4πr²। दिस इज इक्वल टू 5544। नाउ फाइंड आउट इट्स डायमीटर। तो बच्चा जो डायमीटर है, अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक काम कर दीजिए। सबसे पहले जो ना पाई का ट्रांसफर कर दीजिए। पाई दैट मीन्स 22/7। तो बच्चा जब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू अप्लाई करते हैं 22/7, तो यहाँ पे ये हमें मिलता है 5544, एक सेकेंड, यस, 5544 इंटू 7/22। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे 22 से 5544 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे देखो 22 2 जा आपको मिलता है 44, 1 आएगा, तो यहाँ पे 22 5 जा 110 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 2 यहाँ पे आपको मिलेगा। दैट मीन्स 252 इंटू 7। बच्चा ये आपके पास ना 4r² की वैल्यू होती है। दैट मीन्स 2r होल स्क्वायर। ओके, एंड 2r हमारे पास क्या होता है, डायमीटर होता है। सो दिस इज इक्वल टू डायमीटर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 252 इंटू 7। हम ना यहाँ पर 252 के ना फैक्टर्स लिख देते हैं। दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 9, और 7 आपके पास ऑलरेडी है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डायमीटर दैट मीन्स d। तो आप यहाँ पर ये जो फैक्टर्स है इनका यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्लियर। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो जो पेयर है वो तो बाहर एक सिंगल फॉर्म आपको मिल जाएगा। 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 2 इंटू 7 14 इंटू 3 हमारे पास हो जाता है 42। क्लियर स्टूडेंट्स, तो 42 सेंटीमीटर दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी ए स्फेयर ऑफ रेडियस 6370 किलोमीटर। बच्चा यहाँ पे आपके पास जो अर्थ है, ठीक है, वो किसकी शेप में है, स्फेयर की शेप में है, और उसकी जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 6370 किलोमीटर। ओके, और ये क्या है आपके पास, एक स्फेरिकल शेप है, ऑफ स्फेरिकल, या फिर हम ये कह सकते हैं अर्थ है।
क्लियर। हाउ मैनी स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ द लैंड, आपको ना यहाँ पे बताना है एरिया ऑफ लैंड कितना है, ठीक है। इफ 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर, सो बच्चा जो कवर्ड बाय वाटर आपको यहाँ पे बोला है वो कितना है, 3/4 सरफेस, ठीक है। अगर 3/4 सरफेस जो है वो कवर्ड बाय वाटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 1/4 है, मतलब टोटल तो कितना होता है 1 में से 3/4 तो आपके पास यहाँ पे किसका है, वाटर का। सो बच्चा जो कवर्ड होगा वो आपके पास किसका होगा, मतलब कवर्ड बाय लैंड, वो आपको यहाँ पर अगर कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखते हैं कवर्ड बाय लैंड, दैट मीन्स 3/4 उसके पास चला तो 1/4 इसके पास रह गया, ठीक है। 1/4 ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, तो बच्चा इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लैंड है वो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है उसने, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ लैंड, वो भी क्या होगा, दैट मीन्स अर्थ का आप यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करो और उसको अब आप यहाँ पे क्या करोगे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अर्थ जो है स्फेरिकल शेप में है, दैट मीन्स उसका जो एरिया होगा यहाँ पे वो किसका फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ स्फेयर, क्लियर। एंड एरिया ऑफ स्फेयर दैट मीन्स 4πr²। तो जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट πr²। पाई दैट मीन्स 3.14 और जो रेडियस है आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास कितना है 6370 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैपिटल आर से डिनोट की हुई है एंड दैट इज इक्वल टू 6370। आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायर करेंगे यानी कि आप 2 टाइम्स यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे सोल्ड आउट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो आपको बच्चा ये वैल्यू जो है इतना मिलेगी 12752740 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर में इसलिए क्योंकि आपको जो रेडियस है अर्थ की वो किलोमीटर में गिवन है। सो अगर आप ऑप्शन वाइज देखेंगे तो ए ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इन विच the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Diameter of moon that means dm and this is 1/4 of diameter of earth, clear। तो बच्चा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, क्लियर। सो वी कैन राइट 2rm is equal to 2re अपॉन 4। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो हमें यहाँ पर आर एम की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल मिलती है, आर ई अपॉन 4 की इक्वल मिलती है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सबसे पहले ना सरफेस एरिया ऑफ मून कैलकुलेट करिए, वो क्या मिलेगा आपको 4πrm²। डन। नेक्स्ट टाइम आप सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कैलकुलेट कीजिए एंड इट विल बी 4πre², ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब आप रेशियो फाइंड आउट कीजिए। सो उसके लिए आपको 4πrm² में डिवाइड करना होगा 4πre² से, क्लियर। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, rm दिस हैज द वैल्यू re अपॉन 4 एंड स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू re²। सोल्ड आउट करेंगे देन यू विल गेट re² डिवाइडेड बाय 16 एंड हेयर re², क्लियर। अब now re² will be cancelled by another re² and you will get 1/16 आंसर। हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट encloses a sphere of radius r. Find the surface area of the sphere. सो स्टूडेंट्स सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर के लिए आपको यहाँ पे क्या होगा, रेडियस फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चा जो स्फेयर है उसका रेडियस देखो कितना है, दैट इज आर, ये इसी का यहाँ पे स्फेयर का रेडियस है। सो फॉर्मूला विल बी 4πr²। डन। सेकंड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बच्चा जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πrh। सो हेयर अगर आप देखेंगे स्मॉल r दैट मीन्स रेडियस, दिस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्फेयर दैट मीन्स कैपिटल R एंड हाइट इज दिस, ये जो हाइट है आप देख रहे हैं कि ये आपके स्फेयर के डायमीटर के इक्वल है। सो h इज इक्वल टू 2 इंटू आर, वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए 2 इंटू आर, देन यू विल गेट 4πr²। एंड थर्ड टाइम
रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो फर्स्ट में आपने ऑब्टेन किया है 4πr² एंड सेकेंड में भी आपने ऑब्टेन किया है 4πr²। तो ये कैंसिल होगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1/1, दैट मीन्स रेशियो विल बी 1/1। A sphere, a cylinder and a cone are of the same radius and same height। बच्चा यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो एक तो स्फेयर है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर है, और ठीक है, और तीसरा जो है हमारे पास यहाँ पे है कॉन। इनका सबका जो रेडियस है वो सबका सेम है, और जो सिलेंडर है और कॉन उनकी हाइट भी सेम है। अब हमसे कहा है कि इनका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रेशियो क्या है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया स्फेयर के लिए होता है 4πr², सिलेंडर के लिए होता है 2πrh, और यहाँ पे जो कोन है इसके लिए होता है πrl। जब आप इनका रेशियो लेते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाता है, देन यहाँ पे आपको मिलेगा 4r², ओके, और ये आपको मिलेगा 2rh के, और यहाँ पे r और l जो है वो आपके पास होगा √h² + r² के। क्लियर बच्चा। तो यहाँ पे r से r भी आपका कैंसिल हो जाएगा, देन 4r रेशियो आपको यहाँ पर ये मिलेगा 2h, और ये हमारे पास होगा h² + r² के। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रेशियो मिल जाता है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 8th क्वेश्चन। शो डेट द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज द सेम एज डेट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर डेट जस्ट इनक्लोजेज द स्फेयर। तो बच्चों यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक सिलेंडर है, ओके, और इस सिलेंडर में ना यहाँ पे एक स्फेयर जो है वो इस तरीके से रखा हुआ है कि ये इसको कम्प्लीटली इनक्लोज करता है। अब कम्प्लीटली इनक्लोज करेगा तो आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे जो सिलेंडर की रेडियस होगी वही आपके यहाँ पे स्फेयर की रेडियस होगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं स्फेयर के लिए और यहाँ पर हम लेते हैं सिलेंडर के लिए। सबसे पहले तो आप देखिए रेडियस, तो दोनों के लिए रेडियस आपकी सेम है। नेक्स्ट हाइट, हाइट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आपकी इसकी होगी सिलेंडर की, करेक्ट, और ये आपके इस स्फेयर का क्या है, डायामीटर है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2r। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेटरल सरफेस, हमें इनका लेटरल सरफेस जो है ना वो बताना है। तो लेटरल सरफेस एरिया दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये आपके लिए होगा यहाँ पे 4πr², ठीक है, और सिलेंडर के लिए आप बात करेंगे तो इट विल बी 2πrh, जहाँ पे आप h की वैल्यू अप्लाई कर दीजिए 2πr इंटू h दैट इज इक्वल टू 2r। सॉल्व करने पर ये आपको मिलता है 4πr²। सो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि 4πr² इज इक्वल टू 4πr², दैट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%। जो भी डायमीटर है स्फेयर की वो 25% जो है वो डिक्रीज कर दी जाती है। दैट मीन्स जो सेकेंड डायमीटर होगी वो फर्स्ट डायमीटर का अब क्या होगी, 75% होगी, क्योंकि 25% तो डिक्रीज हो गया है ना। सो 75%, दैट मीन्स 75/100, 25 3 जा 75, 24 5 4 जा 100, then it will be equal to 3d1 into 4. Now by what percent will its surface area decrease? तो बच्चों हम सबसे पहले फर्स्ट वाला सरफेस एरिया ले लेते हैं, and it will be 4πr1², डन। एंड नेक्स्ट सरफेस एरिया जब आप लेंगे तो इट विल बी 4πr2²। सो आप यहाँ पर देखो, आपके पास अगर आप पाई जो है उसको बाहर लेते हो तो ये आपके पास 4r1² हो जाता है, डन। दैट मीन्स ये हमारे पास जो हमारी डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4πr2 दैट मीन्स जो भी आपका सेकेंड डायमीटर है उसका हाफ, ठीक है। दैट मीन्स यू कैन से दैट दिस इज 4πd2² / 4। क्लियर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये होगा πd2², और d2 की अगर हम यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल टू 3d1/4। सो 3d1/4 एंड इसका होल स्क्वायर, इट विल बी 9πd1² / 16। और बच्चा आप यहाँ पर अगर d1 की वैल्यू जो है अप्लाई करते हैं 2r, ठीक है, तो 2r दैट मीन्स 4r1², तो 4 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 9πr1² /
4, ये आपके पास A2 आ जाता है। अब आपको चेक करके बताना है कि कितना % डिक्रीमेंट हुआ है। तो फर्स्ट में आपके पास एरिया है 4 पाई R1 स्क्वायर, सेकेंड टाइम है 9 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4। सॉल्व करोगे तो आपको एलसीएम मिलेगा 4, 4 4 जा हो जाएगा 16, और 16 पाई R1 स्क्वायर माइनस 9 पाई R1 स्क्वायर। क्लियर। और 16 माइनस 9 अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास 7 के इक्वल आएगा, दैट मीन्स 7 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4। अब सिंस वी हैव टू कैलकुलेट हेयर परसेंटेज डिक्रीज, सो परसेंटेज डिक्रीज के लिए हम A1 माइनस A2 को A1 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप 7 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 को आप 4 पाई R1 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो पाई R1 स्क्वायर विल बी कैंसिल बाय पाई R1 स्क्वायर एंड 7 अपॉन 16 इंटू 100 आपको मिलेगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 700 अपॉन 16 दैट मीन्स 43.75% डिक्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। The internal and external diameter of a hollow hemispherical vessel are 24 cm and 25 cm respectively. So students देखो D1 आपके पास कितना है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। D1 अगर आप यहाँ पे इसको लेते हैं, ओके, इनर डायमीटर, देन R1 will be 12 centimeter and D2 is the outer diameter that is equal to 25 centimeter. Then R2 will be 12.5 centimeter. Find the total cost. यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ सरफेस इज 5 पैसा। देन फाइंड द टोटल कॉस्ट टू पेंट द वेसल ऑल ओवर। सो यहाँ पे आप बच्चा सबसे पहले ना सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लीजिए वेसल के लिए। अब सिंस ये आपके पास होलो है तो यहाँ पे आप जो कर्व्ड सरफेस लेंगे वो किसका लेंगे, होलो हेमिस्फेरिकल वेसल का लेंगे। सो उसका इनर पार्ट का लेंगे तो 2 पाई R1 स्क्वायर, आउटर पार्ट का लेंगे तो 2 पाई R2 स्क्वायर, और ये जो टॉप मोस्ट है यहाँ पे जो टॉप फेस है इसका आप यहाँ पे ये जो विड्थ है, ये जो यहाँ पे थिकनेस है, इसका अगर आप लेंगे तो आप पाई R2 स्क्वायर में से माइनस कर देंगे पाई R1 स्क्वायर को। क्लियर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करने पर 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर हमें मिलेगा पाई R1 स्क्वायर प्लस 3 पाई R2 स्क्वायर। ओके, पाई इज कॉमन, टेक इट आउटसाइड, देन यू विल गेट R1 स्क्वायर प्लस 3 R2 स्क्वायर। वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए, जितनी भी वैल्यूज़ है ना सब अप्लाई कर दीजिए। तो वैल्यूज़ अप्लाई करने पर आपको यहाँ पर मिलता है पाई दैट मीन्स 22/7, और उसके बाद R1 यानी कि 12 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 12.5 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं वैल्यूज़ अप्लाई करने के बाद, तो 22/7 144 प्लस 3 इंटू आपको मिलेगा यहाँ पे 156.25। क्लियर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर यहाँ पर 22/7 हमें मिलेगा 612.75। 22 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन वी विल गेट 13480.5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट एंड इट इज़ 5 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 5 पैसा पर 1 सेकेंड, 5 पैसा पर, यस 5 पैसा पर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 पैसा में है तो हम इसको 5 पैसा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो फॉर डैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 5 पैसा। 5 पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से यहाँ पे डिवाइड भी कर देते हैं एंड इट विल बी 96.28, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 96 रुपीज़ विल बी द आंसर। ओके, next question, a wooden toy is in the form of a cone surmounted on a hemisphere, that means it is a hemisphere. Clear. And a cone is surmounted on this. The diameter of the base of the cone is 16 centimeter. Diameter of the base of cone. So students यहाँ पे आपके पास जो डायमीटर है दैट मीन्स यहाँ पे कोन की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो बच्चा उसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है 16 सेंटीमीटर। एंड दिस इज ऑल्सो द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, ये आपके हेमिस्फेयर का भी डायमीटर है, दैट मीन्स दोनों के लिए सेम है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन यू मे कैलकुलेट एल, दैट विल बी 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 स्क्वायर दैट मीन्स 225 एंड 8 स्क्वायर दैट मीन्स 64 एंड इट विल बी 289, और इसका स्क्वायर रूट होगा हमारे पास 17, दैट मीन्स L इज इक्वल टू 17।
क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय। सो स्टूडेंट्स, जब हम कॉस्ट चाहते हैं पेंट करने की, तो हम जानते हैं कि पेंट करने के लिए हमें सिर्फ इसके आउटर सरफेस को पेंट करना है। दैट मीन्स हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया एक तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कॉन का, दैट इज पाई आर एल, प्लस एक हो जाएगा हेमिस्फेयर का, दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ पे पाई को कॉमन ले लीजिए, ओके। पाई दैट मीन्स 22/7। आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर and it is common. Then L हमारे पास है 17 plus here we will get 2R that means 2 into 8 and that will be 16. 17 plus 16 will be 33 और जब आप यहाँ पे 22/7 लेंगे और 8 को यहाँ पर 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, then after multiplication you will get 828.96। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इतना एरिया मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए जो कॉस्ट है वो फाइंड आउट करनी है। तो बच्चा आपको जो कॉस्ट दी हुई है दैट इज इक्वल टू 7 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप 7 से मल्टीप्लाई करके 100 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा 7 6 42, कैरी हो जाएगा 4 7 9 63 और 4 हो जाएगा 67, 6 7 8 56, 56 एंड 6 आपके पास होगा 62, 7 2 14, 14 और 6 होगा 20, 7 8 56, 56 एंड 2 विल बी 58। ओके, और 100 से हम डिवाइड करेंगे देन 58.02, दैट मीन्स अप्रोक्स 58 रुपीज़ विल बी द आंसर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।